चैप्टर 2 पढ़े मैथ का। पढ़ लेते हैं। लाइन्स एंड एंगल बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने जा रहा हूँ। लाइन्स एंड एंगल ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करवाएगा। इसको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो ज्योमेट्री का आप सोच सकते हो कि जो शुरुआत होता है लाइन्स एंड एंगल से, ताकि आप बहुत सारा डिटेल समझ जाओगे। पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है, एंगल कैसे फॉर्मेशन होता है, कितने प्रकार की एंगल्स है, वो डिटेल्स आप समझ सकते हो। ताकि आने वाला ज्योमेट्री में, कंस्ट्रक्शन में, अगर कोई इंजीनियर बनोगे, ब्रिज वगैरह ये सब जो बनाते हैं, रेलवे ट्रैक्स, इस सब में यूज होता है लाइन्स एंड एंगल। तो लाइन्स एंड एंगल में शुरू करते हैं। पहले से पॉइंट से शुरू करेंगे। स्टार्टिंग में हम लोग पॉइंट से शुरू करते हैं। तो पॉइंट्स क्या होता है, आपके लिए मैं एक नोट्स लेके लाया हूँ, जो नोट्स आप लिखना चाहिए। क्योंकि पॉइंट्स का नोट्स, लाइन सेगमेंट, इसका 2-3 लाइन कोई भी पूछ लेता है। ठीक है, डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो ये पॉइंट इज ए डायमेंशन लेस शेप। डायमेंशन शेप का लेस शेप का मतलब होता है जिसका लेंथ नहीं होगा, ब्रेथ नहीं होगा, हाइट नहीं होगा। डायमेंशन लेस, डायमेंशन का मतलब होता है लेंथ, ब्रेथ, हाइट। इसका मेजरमेंट को बोलते हैं डायमेंशन। तो उसका कोई लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है। ए पॉइंट डिटरमाइंस ए प्रीशियस लोकेशन। प्रिसाइज लोकेशन, ये किसी का लोकेशन बताता है। बट इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। इसका लेंथ नहीं होता है, ब्रेथ नहीं होता है, हाइट नहीं होता है। इसको एक नाम पे इंडिकेट बोलते देते हैं। जैसे कि ये पॉइंट का नाम हो गया ए। दूसरा वैसे ही और एक पॉइंट का नाम हम दे सकते हैं बी। वैसे और एक पॉइंट का नाम दे सकते हैं सी। वैसे पॉइंट का नाम दे सकते हैं एक्स। वैसे और एक पॉइंट का नाम दे सकते हैं वाई। और एक पॉइंट का नाम दे सकते हैं जेड। तुम्हारा मर्जी, तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, लेकिन हमेशा नेमिंग कैपिटल लेटर में करना। आ गया बात समझ में? सेकंड आते हैं लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट भी आपका यहाँ पे बुक में है, देख सकते हैं। पॉइंट्स हो गया, पॉइंट्स होने के बाद आते हैं सेकंड में जो हो गया लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का बारे में आते हैं, समझते हैं क्या होता है। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ ए लाइन दैट टू डेफिनाइट एंड पॉइंट्स, यानी कि 2 एंड पॉइंट होगा। फॉर एग्जाम्पल ये एक पॉइंट हो गया जिसका नाम है ए, और एक पॉइंट हो गया बी, दूसरा पॉइंट का नाम हो गया बी। ए से बी को ज्वाइंट कर दो, जो बना वो हो गया लाइन सेगमेंट। लेकिन स्केल से ज्वाइन करोगे, हाथ में नहीं। किस में यूज करोगे? रूलर या स्केल यूज करोगे। तो ए बी हो गया लाइन सेगमेंट। इसमें क्या बोलता है? टू डेफिनाइट एंड पॉइंट्स। 2 एंड पॉइंट होगा, यानी कि ए एक एंड पॉइंट है, बी एक एंड पॉइंट है। एंड पॉइंट का मतलब है इधर वो एक्सटेंड नहीं होगा, एक्सटेंड नहीं होगा, यहां पे स्टॉप हो गया। वैसे तुम्हारा ए डायरेक्शन में भी एक्सटेंड नहीं होगा, नहीं होगा। इसको बोलते हैं लाइन एंड पॉइंट। ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं? पहले जो नाम है, स्टार्टिंग वाला नाम क्या है? ए है तो लिखो ए। दूसरा वाला पॉइंट का नाम क्या है? बी है तो लिखो बी। इसका ऊपर में एक एंड पॉइंट वाला सिंबल दे दो, यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट। इसका नाम क्या है? ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है, क्लियर? सेगमेंट है वो, नीचे आ गया। अब आते हैं लाइन। लाइन क्या होता है समझते हैं। ए लाइन इज 1 डायमेंशनल फिगर। 1 डायमेंशनल हमको पढ़ाए थे, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन यानी कि 1D में क्या होगा? सिर्फ लेंथ होगा। 2D, 2 डायमेंशनल में क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा। और 3D, 3 डायमेंशन में क्या होगा? लेंथ होगा, ब्रेथ होगा और हाइट भी होगा। ये होता है 3 डायमेंशनल, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल। तो हमने पढ़ा लाइन जो है वो 1 डायमेंशनल है, यानी कि ऐसे सिर्फ और सिर्फ एक ही लेंथ होगा और ब्रेथ उसका नहीं होगा, हाइट नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा बात है, यहां तक खत्म नहीं हुआ है। हुईच हैज लेंथ बट नो विड्थ। इसका लेंथ होगा, विड्थ नहीं होगा। द लाइन इज मेड ऑफ ए सेट ऑफ पॉइंट्स। इसमें कोई हजारों लाखों पॉइंट्स मिलके एक लाइन बना है। हुईच इज एक्सटेंडेड इन ऑपोजिट डायरेक्शन इनडेफिनाइटली, यानी कि वो कितना भी यहाँ पे एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए एक एरो देना पड़ेगा। दोनों साइड में वो एक्सटेंड हो सकता है, इसलिए यहाँ पे एक एरो देना पड़ेगा। आया बात समझ में कि नहीं? ये 1 डायमेंशनल का होता है और एक्सटेंडेबल होता है, नो एंड पॉइंट्स। इसका कोई एंड पॉइंट्स नहीं है। इसको कैसे सिंबलाइज करेंगे? जो पहला पॉइंट का नाम क्या है? ए है तो लिखो ए। दूसरा पॉइंट का नाम क्या है? बी है तो लिखो बी। और सिंबल हमको ऊपर में ऐसे देना है क्योंकि ये लाइन है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? ए बी लाइन। क्लियर? और
और एक चीज़ याद रखो, किसी किसी जगह पे हम क्या करते हैं, सिर्फ ऐसे लाइन खींच लेते हैं और स्मॉल लेटर में लिख लेते हैं एल, तो इसको हम बोलते हैं लाइन एल। ऐसे भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि जो 2 पॉइंट दोगे तभी जाके होगा, ऐसा नहीं है। सिर्फ लास्ट में एक छोटा सा लेटर लिख सकते हो, लाइन एल बोल सकते हो। अब आते हैं रे पढ़ते हैं। रे क्या होता है? ए लाइन विथ ए सिंगल एंड पॉइंट। सिंगल एंड पॉइंट यानी कि एक एंड पॉइंट हो गया, ये एंड पॉइंट है जिसका नाम हो गया ए। दूसरा वाला एंड नहीं होगा ना, यानी कि वो एक्सटेंडेबल रहेगा, तो दूसरा पॉइंट का नाम हमने दे दिया बी। तो एक एंड पॉइंट होगा और पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इसको पॉइंट ऑफ ए को पॉइंट ऑफ ओरिजिन भी हम बोलेंगे, ए को हम क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ ओरिजिन। दैट एक्सटेंड्स इनडिफिनाइटली इन वन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में, यानी कि ए से बी के डायरेक्शन में वो इनडिफिनाइटली लॉन्ग जा सकता है, दूर जा सकता है। इसको कैसे लिखेंगे? ए लिखेंगे पहला पॉइंट, बी लिखेंगे सेकेंड पॉइंट, ऊपर में रे का सिंबल देंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? ए बी रे पढ़ेंगे। क्लियर? फंडामेंटल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? लाइन, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, ये सब में देखो लाइन आ गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं तुम्हारा रे हो गया, रे भी खत्म। फिर उसके बाद आते हैं फिगर इट आउट, ठीक है। फिगर इट आउट, फिगर इट आउट में पहला क्वेश्चन, यहाँ पे पेज नंबर मेंशन करो, पेज नंबर कॉपी निकालो, फिगर आउट लिखो, फिर लिखो पेज 15, क्योंकि सारा फिगर आउट है तो कौन सा पेज का पता नहीं चलेगा, इसीलिए लिखो फिगर इट आउट पेज नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1, मैं यहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस करता जाऊंगा, आप लोग को लिखते चलोगे आपका कॉपी में। यहाँ पे क्वेश्चन है, आंसर है, मैं लिख रहा हूँ। रिहॉन मार्क्ड ए पॉइंट ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर, तो वो एक मार्क किया, पेपर में एक पॉइंट मार्क किया। हाउ मैनी, यहाँ पे देखो पॉइंट है, मैंने पॉइंट यहाँ पे दे दिया पॉइंट। फिर क्वेश्चन पूछा है हाउ मैनी लाइन्स कैन ही ड्रॉ दैट पासिंग थ्रो द पॉइंट्स, उस पॉइंट को कितना लाइन पास कर पाएगा, इस लाइन के थ्रू में कितना पास कर पाएगा? इनडेफिनाइट, डेफिनाइट नहीं है, इन्फिनिटी लाइन्स, हम लोग कितने भी लाइन्स यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स, ठीक है। तो मन मर्जी हम जितना चाहें उतना कर सकते हैं, जितना भी चाहें, इन्फिनिटी। तो क्या लिखोगे? ऐसे लिखने से नहीं होगा, इसको लिखना पड़ता है, क्योंकि आपको टॉप करना मेरा कर्तव्य है। तो मैं उसको आपको कैसे टॉप करोगे तो लिखाऊंगा। लिखो इन्फिनिटी, स्वेलिंग गलत हो गया, एक मिनट रुक जाओ, हाँ लिखो इन्फानाइट, INFINITE, infinite number of lines can pass through one given point। ऐसे लिखोगे तो सर लोग इंप्रेस होंगे और तुमको मार्क बढ़िया देंगे, ठीक है। सेकेंड, शीतल मार्क्ड 2 पॉइंट्स, उसने 2 पॉइंट्स मार्क किया, इसका नाम ए दे दिया और दूसरा का नाम बी दे दिया, ठीक है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेरा देख सकते हो ए बी। ऑन ए पीस ऑफ ए पेपर हाउ मेनी डिफरेंट लाइन्स कैन सी ड्रॉ पास थ्रो बोथ ऑफ द पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट को पास करके कितना ठो लाइन खींच सकता है? 1 एंड ओनली 1, एक ही लाइन यहाँ पे खींच के हम लोग कर सकते हैं और दूसरा लाइन हम लोग खींच नहीं पाएंगे 2 पॉइंट्स को यूज करके। है बस समझ में? तो इस क्वेश्चन को लिखो यहाँ पे फिर से, ओनली 1, ये ओनली है, ONLY, ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू बोथ ऑफ द पॉइंट्स, ठीक है। ऐसे लिखोगे तो मार्क मिलता है, और पूरा फेंका फेंकी करके आ जाते हैं बच्चे। थोड़ा सा मैथ में क्या होता है, सिस्टम, जितना सिस्टमेटिक लिखोगे उतना बढ़िया मार्क मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? नेम द लाइन सेगमेंट्स इन द फिगर 2.5। इस फिगर 2.5 में लाइन सेगमेंट बना लिखो क्या है। व्हिच ऑफ द 5 मार्क्ड पॉइंट आर ऑन द एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर व्हिच आर द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स, फिर कौन सा है 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट्स। चलो इसको समझाता हूं मैं, और पहले क्या करोगे, पहले ड्राइंग ड्रॉ करो, जैसा ड्राइंग है पूरा एग्जैक्टली ड्रॉ करो। L से M, M से P, P से Q,
क्यू से आर, इसको स्केल यूज करना है भाई मेरे, रूलर और स्केल यूज करके बढ़िया से ड्राइंग बनाओ ताकि तुमको फुल मार्क मिलेगा, ड्राइंग से जैसे टीचर इंप्रेस हो जाए। मेरा बात मानोगे तो मैं तुमको टॉपर बना के ही रहूँगा, लेकिन मेरा बात मानो बस। सिर्फ लिखो यहाँ पे, फिर यहाँ पे ड्राइंग बन गया, उसका नीचे लिखो, मेरे पास यहाँ पे स्पेस है, मैं लिख रहा हूँ। पहले लिखोगे नेम ऑफ लाइन सेगमेंट, जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखो, मार्क मिलेगा ही मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आके मेरे को कमेंट करना, देखना कीजिए मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा जाके टीचर के साथ। एल एम, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया। दूसरा, साइड में बगल में मत लिखना, बगल में समझ नहीं पाएंगे टीचर, पढ़ नहीं पाएंगे ठीक से, नीचे लिखो एम पी, दूसरा एक लाइन सेगमेंट है। तीसरा पी क्यू, तीसरा एक लाइन सेगमेंट है। क्यू आर, ये एक लाइन सेगमेंट है। दिखा देता हूं फोटो में कहां कहां से लाइन सेगमेंट है। एल एम, ये मेरा रेड कलर जहां पे जा रहा है एल से एम। दूसरा हो गया एम पी, एम से पी हो गया, देखो दूसरा एक लाइन सेगमेंट। तीसरा पी क्यू, पी क्यू देखो ये मेरे जहां पर रेड पेन जा रहा है पी क्यू, एक लाइन सेगमेंट हो गया। फिर क्यू आर, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है, सीधा सीधा लाइन सेगमेंट हो गया। फिर इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि मुझे इसमें और बहुत सारा चीज़ लिखना होगा, ड्रॉ करना होगा। ये खत्म हुआ। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया था, व्हिच ऑफ द 5 मार्क्ड points on the exactly one of the line segment, on the one of the line segment। पहले आ जाओ, 5 मार्क्ड पॉइंट लिखो, इसको हेडिंग देके लिखो 5 मार्क्ड पॉइंट्स। कौन सा पॉइंट्स है, 5 पॉइंट्स कौन सा है, इसको लिखो पहले, ठीक है। एक हो गया एल, एक हो गया एम, एक हो गया पी, एक हो गया क्यू, एक हो गया आर, ये सारे के सारे पॉइंट्स है। तो लिखो एल कॉमा, यहाँ पे कॉमा देखे लिखो, एम कॉमा, यहाँ पे लिखो, फिर पी कॉमा, फिर क्यू कॉमा आर, ये सारे होते हैं 5 मार्क्ड पॉइंट। लेकिन फिर उसके बाद बोलता है और एक चीज बोलता है, पॉइंट ऑन द एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट। 1 लाइन सेगमेंट अगर होता, इसका मतलब समझो क्या है 1 लाइन सेगमेंट का मतलब है, अगर मैं उसको स्ट्रेट कर देता, इसको एक लाइन में अगर कन्वर्ट कर देता, ऐसा लाइन सेगमेंट होता सीधा, मैं टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सीधा कर देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलोगे कि सर इसको मिटा देता हूँ, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग ड्रॉ कर चुके हो, ठीक है। समय दो मुझे थोड़ा, देखो फिर तुमको क्या से कहाँ बनाता हूँ मैं। देखो ये हो गया, सीधा कर दोगे तो ऐसा लाइन हो जाएगा। पहला वाला स्टार्टिंग क्या है, एल है तो इधर एल रहेगा, और दूसरा क्या है आर है तो आर रहेगा, तो यहाँ पे हो गया आर। तो हमारा 2 पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स ऑन द एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट क्या क्या है, एल है और आर है। आया बात समझ में? तो यहाँ पे हमको लिखना है, उस चीज को लिखो, पॉइंट्स ऑन एग्जैक्टली 1 लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट हो जाएगा तो क्या पॉइंट्स होगा, सेगमेंट, इसको एक हो जाएगा हमारा एल, दूसरा हो जाएगा आर। क्लियरली समझ में आ गया? अब और एक क्वेश्चन दिया है, यहां पे खत्म नहीं होता है, फिर क्वेश्चन पूछा है व्हिच आर द 2 ऑफ द लाइन सेगमेंट। इनमें से कौन सा पॉइंट है जो कि 2 लाइन सेगमेंट में है, ठीक है। चलो मैं इसको यहां पे ड्रॉ करके दिखाता हूं। देखो यहां ये हो गया, इस जगह पे देखो, मेरा पेन कहां पे, देखो पेन जगह पे देखना है, ठीक है। एल एम, तो ये हो गया एल, ये एम, ये एक लाइन था लाइन सेगमेंट, और एम पी ये एक लाइन था। तो इन दोनों लाइन सेगमेंट के बीच में कौन सा पॉइंट रहा, एम पॉइंट रहा। सिमिलरली और 2 लाइन सेगमेंट है, एक तो पी और क्यू, ये वाला पी क्यू, देखो ये वाला पी क्यू, और दूसरा कौन सा हो गया, क्यू आर है, दूसरा एक लाइन सेगमेंट, तो क्यू आर। तो इन दोनों का बीच में कौन सा पॉइंट रहा, क्यू पॉइंट। तो ये पूछ रहा है व्हिच आर ऑन 2 लाइन सेगमेंट, 2 लाइन सेगमेंट के बीच में कौन सा पॉइंट है, तो एम और क्यू, ठीक है। और एक चीज हो सकता है, कहां पे और एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 लाइन सेगमेंट के बीच में है, कहां पे है देखोगे, देखो 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 देखो, तीसरा हो गया एम से आया पी, ये है एम, ये हो गया पी, फिर पी से गया क्यू, तो ये भी तो 2 लाइन सेगमेंट है, एम से पी एक लाइन सेगमेंट है, पी से क्यू एक लाइन सेगमेंट है, तो बीच में कौन सा पॉइंट रहा, पी पॉइंट एक रहा। तो 3 पॉइंट हमारा है जो कि 2 लाइन सेगमेंट के बीच में रह रहा है। तो इसको क्या लिखोगे, लिखो पॉइंट्स ऑन 2 लाइन सेगमेंट। तो पॉइंट्स ऑन 2 लाइन सेगमेंट क्या क्या है,
एम कॉमा पी कॉमा क्यू। आया बात समझ में? पूरा क्लियर। पॉज मारो, लिखो इसको। मैं अभी मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। मैंने मिटा दिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन यहीं पे जगह मिलेगा मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए। जितना जरूरी है उतना ही लिखूंगा, जितना जगह लूंगा, नहीं तो बाकी जगह पे तुम्हारा खाली छोड़ दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इतना में मेरा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। तो इतना ही मैं मिटाऊंगा, ज़्यादा नहीं मिटाऊंगा। ठीक है, 1 मिनट मुझे समय दो बस। हो गया 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 हो गया। ताली मारो ताली मारो। क्वेश्चन नंबर 3 को आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि नेम द रेज शोन इन द फिगर 2.5। ईच टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ईच ऑफ दिस रेज। पहले इसमें से जो जो रे है उसका नाम लिखो। तो रे इन द गिवन फिगर, पहले हेडिंग दोगे रेज इन द गिवन फिगर। फिगर का FIG लिखते हैं स्मॉल फॉर्म में। ठीक है, तो क्या क्या रे है देखो। पहले टी से गया ए, मेरा फोटो देखो, टी मेरा पेन का मार्क देखो कहां से हुआ, टी से गया ए, एक रे है कि नहीं है? तो टी ए। ठीक है, तो इसको मैंने रेड कलर भी यहां पे करके समझा रहा हूं। देखो टी से गया मेरा ए, एक रे है। दूसरा हो गया टी से एन आया है, टी से एन होते हुए यहां पे फिर बी को छोड़ दो। बी सोचो कि जब बी नहीं है तो टी एन एक पॉइंट हुआ, टी और एन एक रे हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल, कॉमा दे के लिखो या फिर नीचे लिखो, टी एन लिखो, नीचे लिखो सबसे बेस्ट है, नहीं तो टीचर लोग समझ नहीं पाते हैं, मार्क काट देते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्या है, एन को भूल जाओ, अभी एन नहीं है सोचो, तो बी है, तो क्या हो गया टी बी। तो हो गया हमारा टी बी। तो ये एक रे है, रे का सिंबल देना है, लाइन सेगमेंट नहीं, रे। आ गया समझ में? क्वेश्चन पूछा है दूसरा, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेस। क्या सबका पॉइंट का स्टार्टिंग पॉइंट टी है? ये टी सबका है क्या? बिल्कुल है। तो क्या लिखोगे? यस, टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दिस रेज। आया बात समझ में? पूरा क्लियर। लिख लो इसको, पॉज मार के लिखो, पूरा डिटेल ही लिखो जैसे मैं समझा रहा हूं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का मैं ABCD 4 बिट यहां पे कर दूंगा। ड्रॉ द रफ फिगर एंड राइट लेवल अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ए बिट दिया है OP एंड OQ मीट्स एट पॉइंट O, एट O। OP क्या है? एक लाइन है, लाइन का सिंबल दिया हुआ है। OP का देखो कहां पे है, OP का ऊपर में क्या है? एक लाइन है। QR का ऊपर में क्या दिया है? एक लाइन है। तो लाइन दो ठो ड्रॉ करना है और दोनों मीट कहां पे कर रहा है? O पॉइंट में कर रहा है। तो इस जगह पे मैं एक ऑफ ड्रॉ कर दे रहा हूं। देखो यहां पे हमने एक ड्रॉ किया जिसका नाम हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया O और दूसरा का नाम हो गया P। दूसरा हमको क्या करना है, और एक लाइन खींचना है जो कि स्टार्टिंग हुआ O से उसी जगह पे, और तीसरा यहां पे कौन सा पॉइंट हो गया? Q हो गया। तो हमारा देखो दोनों लाइन का जो मीट किया पॉइंट कौन सा है? O हुआ, और OP और OQ दो ठो लाइन हो गया। B में आते हैं, XY एक रे है, देख सकते हो ऊपर में रे का सिंबल है, XY रे है, PQ क्या है? लाइन से इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। तो हमको B पॉइंट यहां पे ड्रॉ करना है, तो B हमने यहां पे ड्रॉ करेंगे। देखो एक रे ड्रॉ करना है, ये हो गया रे। रे का पहला वाला एक एंड पॉइंट होता है जिसका नाम हो गया X, दूसरा का नाम हो गया Y, और ये एक तो लाइन जाएगा। इस लाइन का नाम हमको देना है क्या? एक का नाम देना है P, दूसरे का नाम देना है Q। लेकिन ये मिड पॉइंट, इसका इंटरसेक्ट जो हुआ है, इंटरसेक्ट पॉइंट का नाम क्या है? M है, क्योंकि बोला है इंटरसेक्ट एट पॉइंट M। क्लियरली समझ में आ गया? अब आते हैं C बीट करते हैं। C लाइन L कंटेंस पॉइंट E एंड F बट नॉट D। तो एक लाइन यहाँ पे मैं खींचा, देखो ये वाला जगह मेरा, देखो कहाँ पे मैं पेन है, पेन की जगह पे देखो, तो मैंने लाइन एक ठो खींचा। तो इस नाम क्या देंगे? L देंगे। तो मैंने बोला था ना L भी दे सकते हैं, जिसमें से दो पॉइंट होगा, एक होगा E और एक होगा F। तो यहाँ पे इसका पॉइंट का नाम हो गया E, दूसरे का नाम हो गया F, बट नॉट D। D एक पॉइंट है लेकिन लाइन में नहीं होगा, बाहर होगा, तो बाहर हो गया। आया बात समझ में?
दूसरा डी क्वेश्चन आते हैं, पॉइंट पी लाई ऑन ए बी। पॉइंट पी है, ए बी हमको कुछ नहीं दिया, लाइन सेगमेंट रे या लाइन नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हमने एक लाइन सेगमेंट खींच लिया। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने लाइन सेगमेंट खींचा, इसका नाम क्या दे दिया, ए दे दिया और बी दे दिया। पॉइंट पी लाई ऑन ए बी, यानी कि बीच में जो होगा पॉइंट उसका नाम क्या होगा, पी होगा। क्लियरली समझ में आया, वेरी गुड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है, इन द फिगर 2.6, ये हो गया हमारा फिगर 2.6, ये वाला फिगर। यहाँ पे लिखना है 5 पॉइंट्स। चलो लिखता हूँ मैं कौन सा पॉइंट्स है। ए वाला दिया, पॉइंट कहाँ कहाँ पे है, देखो डी एक पॉइंट है, ई एक पॉइंट है, ओ एक पॉइंट है, सी एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट है। तो लिखो यहाँ पे 5 पॉइंट्स हो गया, ऐसा हेडिंग देना है 5 पॉइंट्स, क्योंकि फुल मार्क रखने के लिए भाई साहब आपको अच्छे से लिख के रखना पड़ेगा, देना पड़ेगा पूरा। बी सी डी ई ओ, ठीक है। सेकंड आते हैं, बी हो गया ए लाइन, तो हेडिंग दो ए लाइन। तो लाइन कौन सा है, यहाँ पे मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूँ क्योंकि क्लियर रहे तो आपको पूरा दिखेगा। मैं ड्रॉ कर रहा हूँ कौन सा लाइन है, देखो डी से लेके पूरा सीधा सीधा, अरे टेढ़ा हो जा रहा है, एक मिनट, ये जो पूरा स्ट्रेट लाइन है डी से लेते हुए ऐसे वाला जो है, ये है एक लाइन। आया बात समझ में, आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइन का नाम क्या है, पहला वाला पॉइंट का नाम लेंगे डी, दूसरा वाला पॉइंट का नाम लेंगे बी और इसका ऊपर में लाइन का सिंबल दे देंगे, हो गया डी बी, ठीक है। अब आते हैं, ये हो गया डी बी गया। अब आते हैं बी पॉइंट, ये वाला बी था, ठीक है, पॉइंट नाम दे दिया बी। फिर आते हैं सी, सी पॉइंट क्या बोला है, 4 रेज, तो लिखो हेडिंग दो 4 रेज। कहाँ पे है 4 रेज, उसको देखते हैं। इसके लिए इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, क्लियर रहे तो आपको मैं समझा पाऊंगा, समझा दिया, चलो क्लियर कर दिया। अब आते हैं एक रे, रे हो गया ओ से बी गया है, देखो क्योंकि यहाँ पे एरो है तो ओ से बी हुआ कि नहीं एक रे, बिल्कुल है, तो ओ बी और रे का सिंबल दोगे। मैंने बोला था नीचे नीचे लिखना है क्योंकि टीचर लोग समझ नहीं पाते हैं तो काट भी देते हैं। तो एक हो गया ओ से गया सी, देखो ओ से गया सी, तो सी पॉइंट है, तो इसको लिखो ओ सी रे। फिर क्या है ओ ई, देखो ओ से शुरू होगा और ई होते हुए, अभी सोचो कि जब डी पॉइंट नहीं है तो ओ से होते हुए ई पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा, एक रे, बिल्कुल आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे ओ ई और एक पॉइंट रे का सिंबल देना है। और एक क्या है, सोचो कि जो तुम्हारा डी पॉइंट है लेकिन ई पॉइंट नहीं है फॉर एग्जांपल, तो ओ से आएगा सीधा वही लाइन पे और ओ डी एक होगा रे, तो इसका नाम और क्या लिखेंगे, ओ डी रे। आ गया बस समझ में, सी गया। अब आते हैं डी पॉइंट, डी क्या लिखता है, डी बोलता है 5 लाइन सेगमेंट्स, तो यहाँ पे लिखो हेडिंग दो 5 लाइन सेगमेंट। इसको तो नहीं लिख के भी मैं कर सकता था, लेकिन ये करेगा, बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि ये सारे नहीं लिखेंगे, 5 लाइन सेगमेंट लिख के हेडिंग देके नहीं करेंगे। स्कूल में 90% बच्चा, 95% बच्चा भी नहीं करेगा, लेकिन आप उनमें से नहीं हो, आपको 100% मार्क रखना है। तो आप कुछ गिने चुने बच्चे हो जो कि मेरे वीडियो देखते हो, मेरे बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम व्यूअर्स हैं, लेकिन वो जो व्यूअर्स है, जो सब्सक्राइबर है मेरे जेन्युइन है, वो रियली पढ़ना चाहता है और बहुत आगे बढ़ना चाहता है, वही वाले मेरे सारे सब्सक्राइबर है। इसीलिए मैं जो देता हूँ आपको टिप्स एकदम फॉलो करो, देखना तुम्हारा जो मार्क है और तुम्हारा स्कूल में जो इम्प्रेशन है टीचर के प्रति बहुत बढ़ जाएगा और तुम्हारा नॉलेज जो है बहुत एक्सीलेंट हो जाएगा। मैं तुमको एक अच्छा बच्चा बना दूंगा, ठीक है। चलो अब आते हैं लाइन सेगमेंट, 5 लाइन सेगमेंट। पहले आते हैं डी ई, देखो डी से शुरू हुआ ई पॉइंट तक गया, ये एक लाइन सेगमेंट है, बिल्कुल, तो लिखो इसको डी ई, लाइन सेगमेंट का सिंबल देना है, नीचे नीचे लिखोगे। फिर देखो ओ से आएगा ई, ओ से आएगा ई तक, ये एक लाइन सेगमेंट हुआ, ओ से ई, तो ठीक है, ओ से ई एक लाइन सेगमेंट हो गया। मेरा पॉइंट्स देखो कहाँ पे फिर जा रहा है, ओ से सी, देखो ओ ये है और सी ये है, तो ओ से सी एक लाइन सेगमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे हो गया ओ सी लाइन सेगमेंट। और एक तो क्या हो गया,
ओ से जाएगा बी, देखो ओ पॉइंट कहाँ पे है, इधर है, और बी पॉइंट कहाँ है, इधर है, तो ओ से बी एक होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो ये हो गया ओ बी लाइन सेगमेंट। तो लिखो इसको ओ बी लाइन सेगमेंट। और एक तो देखो ओ से डी होगा एक लाइन सेगमेंट, क्यों, क्योंकि सोचो कि जो तुम्हारा ई पॉइंट अभी नहीं है, मान लो ई पॉइंट नहीं है, तो ओ से डी एक लाइन सेगमेंट होगा पूरा सीधा लाइन, तो बिल्कुल होगा। तो ओ से डी एक हो जाएगा लाइन सेगमेंट, तो इसको लिखते हैं ओ से डी एक लाइन सेगमेंट हो गया। ठीक है, क्लियर। लाइन सेगमेंट का सिंबल देना भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, हियर इज ए रे ओ ए। देखो ओ से शुरू हुआ और ए तक ऐसे गया है, तो ये हो गया हमारा एक रे, ठीक है, ए पॉइंट ये हो गया। इट स्टार्ट एट ए एंड पासेस थ्रू द पॉइंट ए। फिर वो स्टार्ट कहाँ से हुआ, ओ पॉइंट से हुआ है, और कहाँ कौन सा पॉइंट पास करके गया है, passes through the point A, it also passes through the point B। ये A से गया B तक और बीच में B पॉइंट को क्रॉस करके आया है। क्वेश्चन पूछ रहा है कैन यू ऑल्सो नेम इट इज एज ओ बी। ओ बी हम लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, अगर मान लो ए पॉइंट अगर नहीं होता ये बीच में, तो क्या ओ बी रे है हमारा, जी बिल्कुल है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं। तो हमको लिखना कैसा है, मेन चीज़ वही है कि जो लिखते कैसे है, स्टूडेंट्स को ये नहीं पता। चलो मैं लिख के बता देता हूँ। क्लास 6 क्वेश्चन नंबर 6 का ए नंबर, ए बीट है ये, ठीक है। यस वी कैन नेम इट एज ओ बी रे बिकॉज ओ ए लाइन या रे, ओ ए रे था वो, रे पासेस थ्रू पॉइंट बी, क्योंकि वो पॉइंट बी के थ्रू में पास करके गया है, इसीलिए ओ ए रे को हम ओ बी रे भी बोल सकते हैं। आया बात समझ में, चलो इसको मैंने लिखा दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी, समझते हैं। बी क्या बोलता है, कैन वी राइट ओ ए एज ए ओ। क्या हम ओ ए को, इसको मिटा देता हूं, तो ओ ए को क्या ओ बी, सॉरी एक मिनट, ओ ए को हम क्या ए ओ रे बोल सकते हैं, जी नहीं, नहीं बोल सकते हैं। नो, क्यों नहीं बोल सकते हैं, हमेशा जो हम ओ ए रे बोल रहे हैं, पहला हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे रहे हैं ओ, और सेकेंड वाला हमारा क्या है, एंड पॉइंट दे रहे हैं। लेकिन ए ओ अगर लिखेंगे तो स्टार्ट तो इधर से हुआ नहीं है, ऐसे हुआ है क्या, ऐसे रे है क्या, नहीं है, तो इसीलिए हम इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो कैसे हमको लिखना क्या है, बी वाला पॉइंट में हमको आ जाते हैं। तो लिखना है वी कैंट और कैन नॉट राइट ओ ए रे एज ए ओ रे because we will write starting point first, that is, इस सिंबल लिखो आई कॉमा ई, इसको दैट इज बोलते हैं, ठीक है, आई कॉमा ई, दैट इज ओ ए। स्टार्टिंग पॉइंट पहले लिखते हैं, इसीलिए ओ ए होगा, ना कि ए ओ होगा। बहुत ही सिंपल भाषा में मैं आपको समझा दिया हूँ। आपको एक जानकारी है कि ये जो वीडियो शूट हो रहा है और ब्रॉडकास्ट हो रहा है वो स्टडी विंग क्लासेस से होता है। स्टडी विंग क्लासेस पोखरीपुर भुवनेश्वर उड़ीसा में है, वन ऑफ द एक्सीलेंट इंस्टीट्यूट, और वी आर डूइंग द बेस्ट बेटरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स। हमारा काम है स्टूडेंट्स को सिर्फ और सिर्फ टॉपर बनाना, हमारा ये कर्तव्य है। इसीलिए हमारा कंटेंट्स, हमारा नोट्स, हमारा टीचिंग वन ऑफ द एक्सीलेंट होता है, और हम बहुत ही आराम से, थोड़ा वीडियो चाहे लंबा हो जाए लेकिन हम बहुत ही डिटेल क्लियर समझाते हैं, हर कोई बेनिफिट हो पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है, सेकंड आते हैं एंगल्स। लेकिन एंगल्स को इस चैप्टर में हम लोग कवर नहीं करेंगे, इसके लिए बनेगा हमारा पार्ट 2 वीडियो। लेकिन पार्ट 2 वीडियो तुरंत तो बनेगा, लेकिन आपके पास कब जाएगा, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन को हिट कर दोगे। हमारा वीडियो अपलोड होते ही आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। और एक चीज़ आप कर सकते हो, जो ये
ये वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो का जस्ट नीचे देखो मोर लिखा होगा, मोर में क्लिक करो, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन आएगा, उस डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो हमारा सारा चैनल का जो लिंक है, मैथ का, साइंस का, एसएसटी का, इंग्लिश का, सब का प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्लेलिस्ट को कॉपी करके आपका किसी भी माँ बाप, पापा मम्मी का आपको व्हाट्सएप में भेज दो। जब भी आपको ज़रूरत है वीडियो, वहाँ पे क्लिक करोगे, आपका प्लेलिस्ट आ जाएगा और आप आराम से देख सकते हो। कोई भी वीडियो आपको चाहिए आराम से मिलेगा, कभी भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।